हाय एवरीवन, इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो AEDO का एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में। उनमें से मैंने ये जो मैथ का क्वेश्चन है उसको सोल्व करने का कोशिश किया है। आपको इस सेशन में मिलेगा 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन। फिर जो सेकंड पार्ट इसका होगा उसमें आपको 25 से लेकर के 50 तक मिलेगा। तो ये मैंने जो सेट करवाया है ये आपका करवाया है यूथ कंपटीशन से, जो उसमें सेट प्रैक्टिस दिया हुआ है उसी से मैंने करवाया है। तो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि 100 और 500 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से विभाज्य है। तो जब भी ऐसा सवाल मिलेगा ना तो आप सबसे पहले कोशिश करना है एलसीएम लेने का। तो एलसीएम लोगे 4, 5, 6 का तो आपका हो जाएगा 60। अब क्या करना है कि जो 100 है तो 100 को डिवाइड करोगे 60 से, देखोगे कि इसमें कितना नंबर है जो आपका आ रहा है। तो एक नंबर ऐसा है जो कटेगा। फिर 500 के बीच में देखोगे तो 500 के बीच में 60 से डिवाइड करोगे तो टोटल कितना हो गया आपका। तो ये नंबर जो इसमें डिविजल होंगे वो टोटल आपका 8 हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा जो 8 नहीं होगा, बल्कि आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो पहला नंबर ये जो हुआ ये आपको नहीं चाहिए था, क्योंकि 100 से चाहिए था 100 के बाद से, लेकिन ये तो एक उसके पहले ही कट रहा है ना बीच में। तो ये आपको ये नंबर है जो नहीं लेना है। तो ओवरऑल करना ये है कि जो टोटल ये आया 8, उसमें से एक माइनस कर देना है और ये करना है आपका आ जाएगा 7। तो ये आपका सही आंसर होगा 7। तो ऐसे एग्जाम में जो है ऐसे ही बनाने का कोशिश करना, क्योंकि एक दूसरा मेथड भी ये बनता है तो थोड़ा लेंदी जाता है। तो ये याद रखना 7 होगा। एक शहर ए और बी के लिए 2 बस टिकट और शहर ए और सी के लिए 3 बस टिकट का कीमत है जो 77 रुपया है। लेकिन शहर ए और बी के लिए 3 टिकट और शहर ए से सी के लिए 2 टिकट की कीमत जो है वो 73 रुपये है। इसमें मान लो ना कि जो शहर ए से बी के लिए है इसका जो टिकट का किराया है वो लग रहा है 100 रुपया। मतलब जो शहर ए से लेकर के बी गया है इसका टिकट का किराया लग रहा है 100 रुपया। अगर इसी तरीके से मान लो कि जो ए से लेकर के सी तक गया है इसका जो टिकट का किराया लगा है वो लगा है वाई रुपया। तो अब एक काम आसान हो गया। अब करना क्या है, इसमें ये बोल रहा है पहले कि आपको ए से लेकर के बी के लिए 2 बस टिकट। तो 2 बस टिकट ए से बी के लिए कितना आपका हो जाएगा 2x हो गया। और फिर ए से सी तक 3 टिकट, तो ए से सी वाई माने हैं, लेकिन ऐसे कितना बोल रहा है वो 3, तो 3y कर लिए। अब टोटल बोल रहा था 77 रुपया लग रहा है तो 77 ये हो गया। अब फिर से बोल रहा है कि ए और बी से बी के लिए 3 टिकट, यानी ए और बी के लिए x माने थे तो 3x प्लस का, फिर ए से सी के लिए 2 टिकट तो 2 टिकट का ये हो गया। अब टोटल कितना पैसा लगा है आपका 73 रुपया। तो अब देख लो इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 9y। और इस तरीके से ये हो जाएगा सेम ही रहेगा, मतलब 3x रहेगा। और इसमें भी 2 कर देते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि तभी तो बराबर हो पाएगा, तो कट पाएगा ये 6x प्लस का ये हो जाएगा 2 × 4y। और इसको करोगे तो 3 से है ना 7, 21, 22, 23, मतलब 3, 2, 1 ये हो गया इसका पैसा। और अगर इसका बात करेंगे तो 6 हो गया और 7, 2 × 14 और 15, 156। तो माइनस करेंगे ये और ये, हमारा 2 इक्वेशन बना। तो 9 में से 5 4 जाएगा यानी 5y, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5, ये हो जाएगा आपका 12, तो 7 हो जाएगा। और ये कट गया, यानी कि टोटल y का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया आपका, y का 15 आ गया। y का जब 15 आ गया तो देखो कि जो y है वो कहाँ कहाँ से पूछ रहा था, a से शहर b और b से शहर c का किराया। तो 15 ये है तो a से b कितना माने हैं आप, हम लोग कितना माने हैं, ये माने हैं, मतलब a से c का y है। एक काम और यहाँ पे देख लो कि जो हमने ये लिया 46 यानी 3 2, यहाँ पे आना चाहिए था 146, तो आपका ये बन जाता है 85। ठीक है, तो ये टोटल ओवरऑल कट जाएगा कितने बार में, तो 17 × 5 = 85, 85 है ना, टोटल 85 आ गया आपका। तो ये बच गया y का वैल्यू जो आ गया वो 17 आ गया। जब y का वैल्यू 17 आ गया तो हमने कितना माना था 2x + 3y = 77। तो 77 ये, और y का वैल्यू कितना है 50, मतलब 17 है तो 51। तो 51 ये माइनस करोगे तो कितना 6, और ये हो जाएगा 2, मतलब x का वैल्यू करोगे तो आपका हो जाएगा 13। तो 13 ये हो गया x का, 13 किस में है, एक ऑप्शन इसमें है। तो देखो x का वैल्यू 13 होना चाहिए ना, लेकिन ये b का y का वैल्यू दे रहा है तो ये ऑप्शन गया, बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन बी, ये सही होगा। एक छात्र ने सही से दुगनी गलतियां प्राप्त की यदि उसने कुल 48 प्रश्न हल करने का प्रयास किया तो उसके कितने सही हल किए। तो देखो सही को मान लो, जो राइट है वो राइट को x मान लो, और जो रॉन्ग है उसको
क्या कहा है कि जो सही है, मतलब एक छात्र ने सही से दुगनी गलती प्राप्त की, यानी दुगनी गलती हुआ। अब टोटल जो प्रश्न था वो कितना था भाई, 48 हल करने का कोशिश किया, यानी एक्स प्लस का 2x वो कितना हो गया 48। तो करोगे तो 3x हो गया, ये ना 3x इज इक्वल टू 48। तो काटोगे इसको, कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 16। आपसे क्या पूछ रहा था, पूछ रहा था सही का, तो सही का x माने थे, तो x का वैल्यू 16 हो जाएगा। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है वे टोटल जो होते हैं वो 100 होता है। यदि उनके पैरों का गिना जाए तो टोटल जो योग होता है वो 290 होता है। तो चिड़ियाघर में कुल कितने खरगोश हैं। जब भी ऐसा देना तो आप हमेशा उसको याद रखना एक फॉर्मूला, कि जो लेग होता है, जो लेग होगा माइनस 2 हेड डिवाइडेड बाई 2 कर लेना, इज इक्वल टू ये होता है जो 4 जानवर, मतलब जिसका 4 पैर वाला जानवर होते हैं, 4 पैर का जानवर का संख्या जो होता है वो हमेशा निकल करके आता है, जो 4 पैर वाले जानवर होते हैं उनका। ऐसे ये दूसरे टाइप से भी बनता है इक्वेशन, लेकिन ये ज़्यादा शॉर्टकट हो जाता है, वो थोड़ा लेंदी चला जाता है, क्योंकि भर ये इक्वेशन करके बनता है ना, तो वो ज़्यादा चला जाता है। तो ये हमेशा याद रखना, ये बहुत काम आता है। तो देखो इसमें क्या क्या है, लेग बोल रहा है ना कि यदि सिरों की गिनती की जाती है तो वे कुल 100 है। सिर कितना है भाई, लेग मतलब जो हेड है वो 100 है, और पैर की गिना जाए तो 290 है। तो पैर यानी 290, तो 290 ये हो गया लेग। 2 हेड, हेड कितना था 100, तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 200। 200 बाई कितना करोगे 2 से, तो ये काटोगे तो 90 हो गया, तो 90 से ये 2 डिवाइड करोगे यानी ओवरऑल 45। तो 45 देखो इसमें ये ज़्यादा आसान होता है, जल्दी बन भी जाता है। यदि x प्लस 2 x प्लस 6 सभी अभाज्य संख्याएं हैं तो 3x प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे देखो x, फिर है आपका x प्लस 2, फिर है आपका x प्लस 6। अब कोई वैल्यू लो, ये अभाज्य संख्या, अभाज्य बोले तो क्या प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो खुद से और 1 से ही सिर्फ कटे। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है, 2 होता है। तो 2 तो आपका होगा शुरुआत से। अगर आप 2 रखने का कोशिश करो तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा, फिर आपका 8 हो गया। भाई साहब ये तो पहले ही गया, क्यों, क्योंकि देखो बोला है लगातार प्राइम आना चाहिए, तो ये तो 4 प्राइम थोड़ी ना है, ये तो कंपोजिट नंबर आ गया, 8 भी थोड़ी ना है, तो ये नहीं होगा। फिर 3 रखने का कोशिश करो तो 3 हो सकता है, 3 2 5 ये भी हो सकता है, और 6 5 11 ये भी हो सकता है। अब इसमें वैल्यू रख के देखो, तो 3 अगर रखेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 ये हो गया। और यहाँ पे देखो जो हमने ये लिया ना, मतलब सेकंड जो प्राइम नंबर लिया वो 3 लिया था, तो यहाँ पे कितना हो गया 6 था, तो 6 में 3 करेंगे तो ये 9 होना चाहिए। तो 9 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये 9 थोड़ी ना प्राइम नंबर है, 3 से तो कट रहा है, तो ये 3 भी नहीं होगा। अगर हम 4 की बात करें तो 4 तो रख ही नहीं सकते प्राइम नंबर है, 5 रखेंगे तो 5 आपका हो जाएगा, 5 हो सकता है, फिर 7 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 6, 5 6 11, तो ये हो सकता है। लेकिन वैल्यू 5 का रख के देखो क्या ऑप्शन में दे रहा है, 5 3 जा 15 एक 16 ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग नहीं रख सकते। अगर बात करें 5 हो गया, 7 7 का रख ही सकते हैं, तो 7 रखेंगे तो 7 हो गया, फिर आपका 9 हो गया, तो 9 जैसे ही आ गया नहीं रख पाएंगे, क्यों, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं हो रहा है, तो ये तो गया। फिर 9 10 10 नहीं रख सकते, 11 हाँ 11 रख सकते हैं, तो आपका 11 हो जाएगा, 11 और 2 करेंगे तो 13 हो गया, और फिर 11 और 6 करेंगे तो ये आपका 17 हो गया। तो यहाँ पे अगर रख के देखेंगे वैल्यू तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये 11 रख के देखते हैं, तो 11 33 और एक 34 आना चाहिए, 34 नहीं दिया ऑप्शन, ये भी नहीं होगा। 12 नहीं रख सकते, 12 फिर हो गया 13 आपका, हाँ 13, तो 13 रख सकते हैं, लेकिन फिर देखो अगर यहाँ पे 13 रखोगे तो फिर आ गया 15, तो 15 ये तो प्राइम नंबर थोड़ी ना है, तो ये भी नहीं रख सकते, 13 भी नहीं हो सकता, 15 तो रख ही नहीं सकते, 16, फिर आपका 17 हो गया, हाँ 17 रख सकते हैं, तो 17 17 और 2 करेंगे तो 19 हो गया, और 19 में और ये 17 और 6 यानी 23, हाँ ये बन सकता है। देखो तो वैल्यू रख करके, तो 17 यानी 17 रखेंगे ना, तो 3 इंटू 17 प्लस 1 यानी ये कॉमन 52 ऑप्शन दिया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित में से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो 13 13 बाई कितना है आपका 18 है, तो इसका अगर वैल्यू की बात की जाए तो कितने बार में आप काटोगे, 0 पॉइंट आपका हो जाएगा 18 8 44 से, यानी नहीं रख सकते, तो 7 बार में तो हो ही सकता है।
ये 130। फिर अगर नेक्स्ट की बात की जाए ना तो 29 और 29/36 है, तो ये 36 हो गया। तो 29/36 यानी कि अगर बात करें 30/20 यानी 36, एक जीरो कर लेंगे यानी ये भी आ जाएगा 0 पॉइंट कितना, अगर हम लोग करें इसको 36 है ना, 36 और मल्टीप्लाई करें अगर 8 से 24 आ रहा है यानी उतने टाइम में लग जाएगा। 9 9 27 नहीं हो पाएगा यानी 8 टाइम में, तो 8 टाइम ये हुआ। तो एक तो बचा हम लोग का आ गया 7, 7 मतलब 13/18। और फिर दूसरा ये मतलब ये तो हो सकता है, उसके बाद आना चाहिए ये। तो कौन कौन ऑप्शन है, ये तो 13 18, फिर आपका हो जाए 29 36, यानी ये भी नहीं दिया है क्योंकि 13 18, हाँ ये तो गलत दे दिया क्योंकि पहले आना चाहिए था किसका, पहले आपका होना चाहिए था ये 13/18 को, उसके बाद होना चाहिए था ये वाला। तो ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी अभी देख लेते हैं। जैसे 41 है, 41 को आप करोगे 45 से डिवाइड, तो ये कितने बार में कटेगा 45, यानी 45 टू जा करोगे तो ये 90 हो गया। 90 फिर करोगे आप रखोगे 4 से करें अगर तो ये कितना हो जाएगा आपका 3×36 360, और ये हो जाता है आपका 410। तो 410 मतलब इसको हम लोग 9 टाइम में लगा सकते हैं, 9 45 9 36 और 460, हाँ 9 टाइम में लगा सकते हैं, मतलब 0.9 रख सकते हैं। और ये अगर बात करें इसका 51 बचा, 51 को 60 से करोगे तो ये हम लोग का कितने टाइम में ये कट रहा है, 0 पॉइंट मतलब 0.8 8, और ये हो जाएगा 8 फिर 3 6 5 5 बार में, और यहाँ पे कितना हो जाता मतलब 8 5। हाँ तो कौन कौन सा हो गया, जो सबसे बड़ा नंबर हुआ आपका कौन हुआ 0.85, यानी 51/60। तो 51/60 कौन सा है, ऑप्शन ए में पहला है, मतलब 13/18 होगा। फिर कौन 19/36, फिर 51 और ये, फिर उसके बाद ये। रोही मिस पता है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है, और यही आपसे पूछ रहा था असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने के लिए। अगर बात करें कि एक भिन्न के अंश और हर का योग जो है 11 है, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए हर में 2 घटा दिया जाए तो वह दोनों 2/3 हो जाता है। तो आप कैसे मानते हो, x को मानो हर अंश, y को मानो हर। आपसे क्या पूछ रहा था, अंश और हर का योग, तो अंश और हर का योग करोगे तो ये 11 हो गया। और कह रहा है कि अंश में अगर 1 जोड़ दें तो अंश में 1 जोड़ दो, फिर कह रहा है हर में 2 घटा दिया जाए तो हर में 2 घटा दिए, और ये आया आपका 2/3। तो 2/3 मतलब 3x ये हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y हो जाएगा, तो इधर ये आ जाएगा, तो ये आपका 2y माइनस में हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू होगा ये 3 है ना, मतलब 2 2 जा 4, ये -4। आपको पता है ना ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये -4 और यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर से ये जो -3 ये प्लस में 3 इधर आता, इधर से इधर आता तो माइनस में हो जाता। तो अब ये बचा आपका मतलब ये हम लोग का इक्वेशन तैयार हो गया। तो x प्लस का y इज इक्वल टू 11 दिया, और दूसरा इक्वेशन जो हम लोग का आया वो ये आया है 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू है 4 3 7 माइनस का 7। तो क्या करोगे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं ये सबसे बेटर रहेगा तो y में मल्टीप्लाई करने में, तो y क्योंकि y कट जाएगा तो 2x, आपका 2x ये रहा यानी 2x और प्लस का 2y इज इक्वल टू 22, और इधर करोगे तो कितना हो जाएगा 3x रहेगा माइनस का 2y और माइनस का 7, ये हो गया। यानी हम लोग को कुछ करना नहीं है, प्लस माइनस कुछ नहीं, आराम से काट देना है। तो ये हो गया, क्योंकि साइंस है ही एक प्लस में एक माइनस में। तो 3 2 5x हो गया, और इधर हो जाएगा 17 15 मतलब 15 आ गया, तो 15 ये तो 5 से करोगे तो x का जो वैल्यू आया वो कितना आया 3, x का वैल्यू 3 आया। और आपसे क्या पूछ रहा था, भिन्न पूछ रहा है, तो चलो x का वैल्यू यहाँ पे जब 3 आ ही गया तो कितना y का वैल्यू कितना होना चाहिए 8, तो फ्रैक्शन में कितना वैल्यू आ जाएगा 3/8। यही था, कहाँ गया ऑप्शन, ऑप्शन सी। इसमें ये पूछ रहा है आपसे, आप एक चीज ध्यान देना, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले लगातार, जैसे यहाँ पे देखो 2 - 1 फिर 1 है, फिर 2 - 1/2, ये निरंतर है, निरंतर मतलब लगातार है, कंटिन्यूअस है। तो ऐसा वाला जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो एक चीज याद रखना इसमें, कि जो फॉर्मूला है वो याद रखना। लगातार के लिए ये होता है a प्लस अंडर रूट का a का स्क्वायर प्लस माइनस
और ये होता है आपका 4/2 होता है, ये याद रखना। और ए क्या है भाई, ये फर्स्ट टर्म है, तो ए को रखोगे ये फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म में कौन है, हम लोग का 2 ही है, क्योंकि सब तो यही है। तो 2 हो गया आपका, प्लस अंडर रूट में ए का स्क्वायर करोगे, तो ए का स्क्वायर करोगे तो 2 2 दूनी 4, और यानी कि 2 का स्क्वायर रखोगे तो 4, माइनस का 4 बाई कितना हो गया 2। तो ये तो पूरा जीरो बना लिया, तो 2 से 2 ये कट गया, तो कितना हो जाएगा 1। तो 1 होगा, वो आपका सही होगा, यानी -1 नहीं 1। ए बी सी ऐसे भिन्न है जो कि ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है। यदि सी ए से विभाज्य है तो परिणाम 5/2 निकलता है। क्या बोल रहा है कि जो सी है वो ए से विभाज्य है, ठीक है। वो कितना निकलता है, फिर यही देता है 5/2। अब क्या है कि जो बी है, बी से 7/4 अधिक है, जो कि बी से 7/4 अधिक है, तो ओके। जो बी से 7/4 है, 7/4 ये अधिक था ना, तो 7/4 मतलब ये कम होगा, जो बी होगा वो 7/4 कम होगा, तो 5/2 माइनस का, और ये 7/4 होगा, वो कम होगा। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते दो, ऐसे भी एलसीएम लेते तो करना पड़ता, तो ये कितना हो जाता आपका 5 2 10 माइनस का 7 और ये 4, तो करोगे तो -3/4, यानी बी का वैल्यू जो आया हम लोग का वो 3/4 आया है। और ये तो एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि सी का वैल्यू दिया है 5/5 और ए का वैल्यू दिया है 2, तो ये तो रेशियो में बनेगा, और रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू होता नहीं है। तो चलो यहाँ से फिर क्या है कि जो सी है, मतलब ए बी सी दिया है, वो दिया है सी को। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये ऐसे लिखा हुआ है 1, और ये लिखा है आपका 11/12 ऐसे करके मिक्स फ्रैक्शन में। तो ए बी सी तीनों का वैल्यू दिया है, वो दिया है 12 और 11 जोड़ोगे तो 23। तो तीनों वैल्यू दिया है, वो दिया है आपका 23, 23/, दिया है 12, तो 23/12 ये हो गया। अब इसको हम लोग को क्या करना है कि हाँ, तो ये तीनों का वैल्यू, लेकिन हम लोग को तो बी का वैल्यू पता है, और ए और सी का जो वैल्यू है वो भी पता है। तो ए और सी का कितना हो गया, पूरा टोटल एक्स मानोगे ना, क्योंकि ये है रेशियो में, तो रेशियो में एग्जैक्ट वैल्यू होता नहीं है, तो ऐसे ही तो मानते। अगर नहीं मानना रहता तो 5x मानते, फिर ए मानते, ए का 2x, ऐसे ही तो लिखते इसको। तो वही चीज़ है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना, क्योंकि तीनों का वैल्यू मिला करके दिया है 23/12, तो 5 और 2 7x, प्लस का बी का वैल्यू कितना माने हम लोग 3/4, और इज इक्वल टू में करके दिया कितना आपका, ये दिया है टोटल से 23/12। तो 23/12 अगर इसको इधर लिख करके आओगे इधर पे तो माइनस हो जाएगा, और ये कर दोगे डायरेक्ट, इसको कर देते हैं हम लोग 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 12, मतलब एलसीएम लेकर के किए, तो ये कितना हो गया, तो 23 में से 9 जाएगा, तो आपका बचा 9 4 13, तो 4 हो गया आपका 12, ठीक है। 4/12, तो इसको करोगे तो 4 3 जा ये कट गया। तो एक्स का जो वैल्यू आया, जो जो एक्स का जो वैल्यू आया वो आपका यहाँ पे, एक और चीज जो 29 था ना, सॉरी, जो 23 है ना, 23 और ये 9 है, तो जाएगा तो बचेगा 14 ना हम लोग का, यहाँ पे 9 4 लिख दिया था तो गलत था, 7x था ये वाला, और यहाँ पे करोगे तो 14 हम लोग का 12 बचा, तो 7 2 जा 14, तो ये आ गया, और 2 से इसको करोगे तो x का जो वैल्यू आया वो आपका आ गया 1/6। आपसे क्या पूछ रहा था कि c माइनस ए, तो c माइनस ए भाई कितना हो गया, 5 में से 2 जाएगा, तो ये बचा आपका 3, और 3 x का वैल्यू एग्जैक्ट कितना माने हैं, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 1/6, तो काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 1/2। तो 1/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, ये होगा। ये वैल्यू दिया है और ये आपसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब ये मल्टीप्लाई में ऐसे करके दिया है कि टोटल है जो 7 टाइम ऐसे होते गया है, तो देखो 642.5, ठीक है। और ये एक और मान लो, ऐसे करके मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 7 5 35, 7 5 35, 38 पॉइंट, फिर 7 दूनी 14, 14 और 3 17, ठीक है। और 7 चौका 28, 1 29, और इसको करोगे तो फिर हो जाएगा 42, 42 और 2 44, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, 449785, 4497 तो ये ऑप्शन ऑप्शन डी दिख रहा है 4497, और बाद में डेसिमल में कुछ आ जाए थोड़ा सा, तो ये आपका 85 होगा, ठीक है। ये दिया आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू बता दो, ये नहीं दिख रहा होगा, ये ऐसे लिखा हुआ है 4, ये माइनस में 1, तो इसको करेंगे तो 1/4 हो जाएगा क्योंकि माइनस में, प्लस इसको करोगे तो 1/8,
जो भी ऐसे करके वैल्यू लिखा रहता है 8 माइनस या कुछ करके, अगर ये माइनस दिया हुआ है तो हमेशा ध्यान रखना कि इसका मतलब होता है 1/8, ठीक है, अपोजिट करके लिखा हुआ है फ्रैक्शन में। और तो ये इसको करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 8 2 लोगे तो 2 और 1 3/8, यानी कि ओवरऑल कितना हो गया 3/8 हो गया आपका, ये ब्रैकेट के अंदर का। फिर आपसे ये अंदर का इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया है 1, फिर दिया है 3 और माइनस में दिया है यानी 3 और ऐसे करके लिखा हुआ है आपका माइनस में 2। तो इसको सोल्व करोगे तो अभी जस्ट बताया कि जो माइनस होता है वो क्या, इसको करते हैं हम लोग अंदर जो होता है बाहर इसको कर देते हैं, मतलब ये पलट जाता है। तो ये आपका हो जाता है क्या, एक्चुअल में वैल्यू क्या लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है ये 3 और माइनस है, मतलब ये लिखा हुआ है ऊपर में, ये जो जितना वैल्यू है ये हम लोग का ये कहाँ पे है, ऊपर में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो जाएगा क्योंकि वैल्यू पलटेगा ना तो वैल्यू कहाँ जाएगा, ऊपर। तो 1 और ये हो जाएगा आपका 1 और ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये 3 रहा ना, तो यानी कि 2 बाई कितना हो जाएगा आपका 2 और बाई 3 और ये हो जाएगा पावर में 2 इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4/9 ये हुआ। लेकिन इधर तो डिवाइड था, क्यों, क्योंकि इधर जो हम लोग सोल्व किए हैं ये टोटल वो कितना आया हम लोग का, ये आया हम लोग का 3/8। तो इसको सोल्व करोगे यानी कि 3/8 मल्टीप्लाई 9/4। एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ये जो हमने किया ये वाला थोड़ा सा देखो, यहाँ हमने क्या किया कि ये लिख दिया था यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, और इसको हम लोग करेंगे ना क्योंकि अभी उसको ऊपर ले जाना थोड़ी ना है, इसको पलटेंगे तो ये हम लोग का 2/3 हो जाएगा और पावर में ये हो जाएगा 2, ठीक। तो करोगे तो 1 हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 4/9, ठीक है। अब कहाँ ये चला जाएगा, अब ऊपर होगा क्योंकि 9 तो 9/4 जो सबसे नीचे वो चला जाएगा ऊपर, यानी कि 9 बाई हम लोग का ये कितना हो गया 4। अब क्या करना है, जो टोटल ओवरऑल ये आया है हम लोग का वो कितना 3/8, 3/8 डिवाइडेड बाई 9/4। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई करोगे 4 4/9, तो 3 3 जा से 9 और 4 2 जा 8, यानी कितना आ गया 3 मतलब 1/6। तो 1/6 किस में है, ऑप्शन ए ये दिया है। और आपसे इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है, देखो 2 है लिखा हुआ, कोई बात नहीं, आपको एक चीज देख करके पता चल रहा होगा ये क्या है a प्लस बी, और ये क्या है a है, ये b है, तो ये 2 भी तो लगा दिया है, यानी आपको फॉर्मूला याद हो गया कि जो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस यही तो लिखा हुआ है। देखो आप, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसमें से जो भी निकलेगा +2ab निकलेगा, तो +2ab और ये भी तो -2ab है, तो +2ab और -2ab क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, यानी कि ओवरऑल ये वाला जो वैल्यू है और ये वाला वैल्यू है माइनस में जो आएगा वो निकल करके बाहर हो जाएगा तो कट जाएगा। तो अब बचा क्या हम लोग पास, बचा हम लोग पास यही कि 4 5 6 है, यानी a का स्क्वायर बचा और दूसरा बचा 3 5 8 का स्क्वायर, यानी ये का इसका स्क्वायर बचा और ये हो जाएगा हम लोग का जो नीचे है वो सेम हो जाएगा, मतलब ये भी टोटल है जो ऊपर नीचे होकर के कट जाएगा। तो बचा क्या, सिर्फ बचा 2, तो 2 हम लोग का क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है बता दो, तो देखो कितना हो जाएगा 2 1 3 3/2 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई 22 फिर प्लस हो जाएगा और 10 10/5 माइनस का और ये 8 2 जा 16, तो 5 2 जा 10, आपका 11 बार में ये हो गया यानी 33, तो ये आ गया 33 माइनस का सॉरी प्लस है ना, प्लस का 2 माइनस का 16 यानी 35, तो ये हो गया 35 और ये हो जाएगा 16, तो कितना बचा 9, कौन सा है ये, ठीक है। आपसे इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो निकटतम वैल्यू है वो बता दो। देखो अब 20 पॉइंट समथिंग है तो क्या लिखोगे 20.01, तो इसको तो लिखेंगे हम लोग ऐसे ही ना 20 लिखेंगे और परसेंटेज का साइन लगा है तो 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई ऑफ है तो मल्टीप्लाई। अब इसको क्या लिख सकते हो 320.002, 320 ही लिखोगे निकटतम में, तो 320 तो ये हो गया। अब इसको नीचे क्या लिख सकते हैं, नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि छोड़ो, क्योंकि हम लोग इधर इसका जब वैल्यू नहीं लिए तो इसको भी नहीं लिए, निकटतम ले रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई का सॉरी मल्टीप्लाई नहीं प्लस, ये कितना है 121.99। पता है ना आपको कि जब 5 जैसे ही आता है कोई भी, जैसे मान लो 0.5 लिया तो ये किसके पास है,
5 आया ना, ये 1 के पास है। अगर फिर मान लो 0.6 लिखे, किसके पास है, 1 के पास है, तो ये चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये ऐसे ही ये वाला है, तो ये कितना लोगे, 121.99 है, मतलब ओवरऑल 122 के पास है। तो इसको काटोगे आप, 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 32 यानी 64, और ये हो जाएगा 122। तो 4 2 6 8 1 186 जो है हम लोग का ये हो जाएगा। ठीक है, 186 सही है। ये दिया है, आपसे पूछ रहा है के का वैल्यू, यानी सबको जोड़ना है। ठीक है, तो आप जोड़ लेना है इसको। एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी दोनों लेता है, और फिर है 50.8% है वो हिंदी लेता है। हिंदी कितना लेता है, 50.8%। इसमें से फिर बोल रहा है अंग्रेजी कितना लेता है भाई, 64.2% लेता है, 64.2% लेता है। अब क्या है कि जो विद्यार्थी की कुल संख्या है वो 500 है, और टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 500 है। तो बोल रहा है कितने विद्यार्थी हिंदी और इंग्लिश दोनों लेते हैं। एक बात बताओ, जो हिंदी लेने वाला होगा और जो इंग्लिश लेने वाला होगा, वो तो ओवरऑल जो भी होगा वो तो अपने आप में 100% होगा। हाँ ठीक है, अपने आप में 100% होगा। तो जो ले करके बचा होगा, मान लो इन लोग जो ले लिया होगा, जो हिंदी और इंग्लिश जो ले करके बचा होगा, वही तो दोनों लिया होगा। तो ऑफकोर्स इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 10 4 5, और ये हो जाएगा 6 5 11, यानी 115। और 115 में 100 माइनस करोगे तो कितना परसेंट है, यानी टोटल जो है बच्चा लोग वो 15% है, वो दोनों लिया है। आपसे क्या पूछ रहा था कि जो टोटल विद्यार्थी है वो 500 है, और कह रहा है जो दोनों लेने वाले हैं वो, तो पता चल गया 500 500 का करोगे 15% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 15 5 75, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। यदि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 25% के बराबर है, और यदि छोटी संख्या 30 है, तो बड़ी संख्या, देखो दिया क्या है आपसे, छोटी संख्या दिया है, तो छोटी संख्या एक तो दिया है 30, बड़ी संख्या नहीं दिया, कोई बात नहीं, x मान ले, तो x माइनस 30 वैल्यू दिया है, दोनों का अंतर जो है वो दिया है, बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। तो बड़ी संख्या कितना माने हैं, x मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये, और 25% के बराबर, तो 25/100 लिख देंगे, यही पूछ रहा था। और आगे फिर पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या है, तो निकाल लेते हैं। देखो 25 से करोगे तो 4 बार में ये कट गया, इसको है ना, यानी कि हम लोग का x और ये -30 अपॉन इज इक्वल टू बचा x/4, तो x/4 ये हो जाएगा। इसको इधर कर दें तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4x माइनस का ये कितना हो जाएगा, 120 तो 120 ये हो गया, और इज इक्वल टू x, तो इसको लेकर के इधर आओगे तो कितना हो जाएगा आपका 3x, यानी कि x का वैल्यू करोगे तो 120 3 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 40, तो 40 होगा ऑप्शन सही होगा। दो संख्याओं का योग है 480। यदि बड़ी संख्या 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो संख्याएं हो जाते हैं बराबर। तो बोल रहा है बड़ी संख्या क्या होगा, लगभग में बताना है। तो दो संख्या का योग कितना दिया है, 480 दिया है, तो यानी x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 480। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि जो यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है, यानी कि x में 2% की कमी करोगे, यानी बचेगा कितना, 98% रहा होगा। ओके, फिर कह रहा है कि छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो दोनों संख्याएं बराबर हो जाती है। छोटी संख्या कितना माने, y, तो 10% वृद्धि किया गया, 10% वृद्धि किया गया, मतलब अपने आप में तो 100 ही रहता है, तो 10% बढ़ाया, मतलब हो गया 110, 110 का 100, ये तो कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बचा, तो आपका बचा x/y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 110, और ये 98 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया। क्या करोगे, बड़ी संख्या पूछ रहा था आपसे, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है और टोटल संख्याओं का योग दिया है 480, इसको एक बार काट लेते हैं, तो ये कटेगा 49, और इसको काटोगे तो 55। ठीक है, तो ये 55 ये हो जाएगा, अब नहीं कटेगा। तो इन दोनों का जोड़ोगे तो दोनों का संख्या का योग दिया है ना, मतलब x और y, इन दोनों को जोड़ो तो एग्जैक्ट वैल्यू तो ये नहीं है, तो इन दोनों का जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 14, 5 4 9 1 10, 104, 104 से करोगे 480 ये हो जाएगा। और इसको करेंगे कितना, आपका हो जाएगा, फिर बोल रहा है कि इसका बड़ी संख्या, तो हम लोग का जो बड़ी संख्या है वो कितना है, 49, यही तो है 49, तो 49। ओके, नीचे क्या दे रहा है, 13 13 13, ठीक है, 13 से काटें, 13 से काटोगे तो यानी 13 8, ठीक है, 8 बार में, तो 8 से इसको काटोगे, 8 6 48, 60 ये हो जाएगा। इसको करोगे मल्टीप्लाई तो 6, यानी 9 6 54,
54 ये हो, 54 हो गया आपका यहाँ पे 54। तो ये आपका फिर, अरे यार 54 हो जाएगा ये 4। ओके, और ये 6 चक 24, 6 चक 24, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो जो हमने लिया, ये लिया हमने 49। थोड़ी ना था हम लोग का, जो कितना बड़ी नंबर था वो कितना था, वो माने थे हम लोग, एक्स तो बड़ा था ना, तो ये 55 था, तो 55 होगा। तो अब तो आ गया 6 25 हो गया, 6 25 3 33, यानी ये 333 हो जाएगा। कौन ऑप्शन हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। दो संख्याओं का अंतर है 480, यदि संख्या का 5% दूसरी संख्या का 15% है, दोनों संख्याओं का या दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो दोनों संख्या का अंतर दिया, एक संख्या का 5%, दूसरी संख्या का 15%। एक्स को मान लेते हैं एक संख्या का 5%, यानी जो पहला संख्या है 5%, और जो दूसरा संख्या है वो क्या है, दूसरी संख्या का 15%। तो दूसरी संख्या का 15%, यानी कि ये हो जाएगा वाई का 15%। ठीक है, दोनों संख्याएं और ये है, मतलब दोनों बराबर है, तो इसको करोगे ये और 5 से करोगे तो ये कट जाएगा, यानी कि x/y का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 3, और 3/1, ये कितना, मतलब इसका डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 का वैल्यू कितना दिया है 840। आपसे क्या पूछ रहा है कि दोनों संख्याएं ज्ञात करना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करोगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4, ठीक है, 4 2 8, और आपका हो जाएगा कितना 2, यानी 420। तो एक संख्या 420 आ गया, तो एक संख्या 420 आया, तो दूसरा जो संख्या होगा वो कितना होगा, क्योंकि दूसरा संख्या को हम लोग कितना माने हैं 3, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 420, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, तो ऑप्शन ये सही होगा। फिर एक में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आंसर आ जाएगा। ये 2021 में मेट्रो शहर भागलपुर की जनसंख्या इतना थी, यदि शहर 2% के हिसाब से 5 साल तक बढ़ती है। देखो आप ये याद रखना, अमाउंट का फॉर्मूला उसी से ये बनाया जाता है। तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस जो होता है रेट बाई 100 होता है, और पावर में एन फुट ये होता है आपका ईयर। तो यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया, जैसे ये प्रिंसिपल दिया आपका, ये दिया है आपका 2%, तो 2% रेट में रखोगे, 5 साल ऊपर दिया है, तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस पड़ जाता है। तो एक चीज़ और कि ये थोड़ा लंबा तो जाएगा ही, और यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लेना कि अगर इसको हम निकालना चाहें, जो 2% है, मतलब 5 ईयर का जो होता है वो 2% के हिसाब से चलोगे, तो ये आपका होता है, अगर तो ये आपका वैल्यू होता है, वो आता है 10.4 आता है, ठीक है 10.4। तो हमें चाहिए अमाउंट, क्योंकि देखो अमाउंट है ना कितना होगा वो चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 110.4, और ये जो टोटल 487 है, 487 और 000 मल्टीप्लाई करोगे कितना 110.4, तो ये परसेंट आया हम लोग का, ठीक है, ये CI है, ये हम लोग का CI आता है, और ये टोटल अमाउंट आया है, क्योंकि यही निकालने के लिए बोल रहा है कि 5 साल बाद कितना होगा। तो ये 1 0 हटाओगे तो ये आपका 1 0, और प्लस परसेंट हटाओगे, परसेंट जो हटेगा वो आ जाएगा 2 0। अब इसका 1 2 3, ठीक है, 3 0 ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया। अगर ये इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर थोड़ा लंबा जाएगा, और याद रखना, मतलब याद नहीं, आप ये देख लेना जब करोगे तो ऑप्शन ई आएगा, क्योंकि इनमें से कोई वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आता है, तो ऑप्शन ये होगा। या तो इससे एक से अधिक भी हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू है वो डेटा नहीं मिलता है, तो एक से अधिक भी हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि दिया ही नहीं है, उसके ना ही आसपास में है और ना ही। एक व्यक्ति 4 बच्चों की कुछ वस्तुओं बांटता है, पहले बच्चे को कुल वस्तुओं का 1/2 बांटता है, फिर दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 बांटता है। तो देखो जैसे ही ये दिया है, आप हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चन में LCM लेना, 1/4 3/4, तो कितना हो जाएगा LCM इसका लोगे, जो तो LCM का आने का मतलब ना टोटल ओवरऑल हम लोग जो मानते हैं वो क्या माने, तो 2 4 4, मेरा मन है कर रहा है कि टोटल मान लेते हैं, जो होगा वो 8 रुपया होगा, इसी में से इधर उधर करके बांट रहा है, तो 8 रुपया मान लिए, जो कि 2 से भी कटेगा 4, और 4 से भी कटेगा तो 8 हो गया। अगर इसको आप क्या क्या करना है कि जो टोटल हो गया 8, जो पहला बच्चा है उसको कुल कितना मिला है, कुल वस्तुओं का 1/2, तो 1/2 टोटल था 8, 1/2 करोगे तो कितना, यानी पहला जो बच्चा है उसको मिला होगा 4। फिर बोल रहा है सेकंड का,
तो जो सेकंड बच्चा है वो पहले बच्चे का 1/4 मिलता है, यानी पहले बच्चे का 4 मिला है, इसका 1/4 मिलता है, इसका 1/4 मिला, तो ये कितना मिला होगा, मतलब 1 मिला होगा। फिर जो थर्ड बच्चा है, तो थर्ड जो बच्चा है वो 3/4 मिला, किसका, पहले बच्चे का, तो पहला बच्चा का कितना 4 ही माने थे, और 3/4 मिला, तो 3/4, 4 से 4 ये कट गया, मतलब 3। तो कितना हुआ, पूछ रहा है आपसे कि चौथे बच्चे का अंश कितना मिला, तो 4 तो ये हो गया, 1 ये हो गया, प्लस 3 ये हो गया, माने थे कितना भाई 8, तो 4 3 7, 7 1 8, तो हो गया 8। तो बच्चे को क्या मिला होगा जो फोर्थ होगा, कुछ नहीं मिला होगा, तो ऑप्शन ये क्या होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसका मध्यानुपाती बताओ। देखो सिंपल सा ये है, मध्यानुपाती मतलब क्या होता है, √xy होता है यही। तो इसको क्या करोगे आप, इसको करोगे कि जो यानी a+b होगा, a+b, फिर से आपका दिखा कौन कौन, यानी ओवरऑल कहने का मतलब ये है ना कि इसको मिटा देते हैं। ओवरऑल ये है कि इसको आपको करना है मल्टीप्लाई, यानी आपस में मल्टीप्लाई। तो देखो 1, फिर हो गया 2, 2 हो गया a+b, और यहाँ पे 3 है, इसके पावर में 3 है, तो आपको पता है कि जब a के पावर b और यहाँ पे इंटू a के पावर c दिया रहता है, तो ये क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई होता है, यानी a b+c होता है, यही होता है। तो इसको क्या करोगे, यानी कि 3 तो पहले से है और एक और आ गया, तो 4 हो गए, तो क्या लिखोगे, a+b के पावर 4, 4 हो गया, फिर मल्टीप्लाई करोगे, 3 ये है और एक इसका है, यानी ये भी 4 हो गया, तो a माइनस का b के पावर 4 हो गया। तो आपको पता है कि जो रूट होता है वो क्या कर देता है, बिल्कुल आधा कर देता है, यानी कि a+b के इसके पावर में 4 है, तो क्या बना देगा, रूट से बाहर होकर के 2 बना देगा, तो a+b इसका 2 बना देगा, और इसको भी बना देगा a माइनस बी 2। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन है आपका डी। ठीक है, एक निश्चित राशि को x और y के बीच में 4:3 के बीच में बांटा जाता है। ठीक है, और y का हिस्सा है 2400, तो y कितना है भाई 2400, और आपसे बोल रहा है तो मूल राशि है ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो 3 का वैल्यू है 24, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 800 हो जाएगा, क्यों 2400 है। अब मूल वैल्यू कहने का मतलब x और y दोनों मिला करके वो बोलना चाह रहा है, तो 4 3 7, 7 8 7 56, कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये इसमें एक रीजनिंग का सवाल आ गया, इसको छोड़ दो आप। यदि ए का 60% और बी का, देखो ये सवाल है ना, आप बिहार में हर एग्जाम में पूछा जाता है, एएसओ हुआ था उसमें ये पूछा गया था, और भी एग्जाम होता है तो उसमें से बिहार पुलिस हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा डाल देता है, तो ये हमेशा ही याद रखना, आपको मैं बता रहा हूँ। देखो ए का बोल रहा है 60%, तो 60 ये हो गया, फिर आपका बोल रहा है बी का हो जाएगा 12/10, और सी का बोल रहा है वो कर रहा है 2/5, क्या होगा यही पूछ रहा है आपसे। एक चीज देखो कि जो ए है हम लोग का, मतलब इसको करोगे तो ये हो जाएगा, और ये 3 से काटोगे तो इसको करोगे तो 5, पहले काट लो, फिर इसको करोगे तो ये आपका हो जाएगा 6 5। ठीक है, तो एक चीज दिखा होगा, नीचे सब बराबर है, तो बराबर है तो और भी आपका काम आसान हो गया, यानी कि a/3, a × 3, b × 6, और कितना हो जाएगा फिर c × 2। अब करना ये होता है कि जो आपको इधर का जो वैल्यू दिया हुआ था, मतलब जो ऊपर में बोले तो जो हल में जो वैल्यू दिया हुआ था उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लोगे तो 3 6 2 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, तो सबको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, यानी डिवाइड करने का मतलब ये है ना कि ऐसे लिख देते हैं, ये फिर से लिखते हैं b × 6 है ना, तो 6 ही हो जाएगा यहाँ भी, फिर है c कितना 2 है, और नीचे कर देंगे 6। तो अब जो भी वैल्यू आएगा काट करके वही हम लोग का हो जाएगा वैल्यू, यानी कि a/3। ठीक है, इसको करोगे तो एक बार में, इसको करोगे तो 3 बार में, यानी कितना आ गया, a का आ गया 3, और यही हो गया b का वैल्यू आ गया 1 क्योंकि कट गया था, और c का वैल्यू हो गया 3, यानी ये इसका मतलब ये है कि जो a का एग्जैक्ट वैल्यू है 3, b का एग्जैक्ट वैल्यू 1 और c का एग्जैक्ट वैल्यू 3, यही हम लोग का, तो 3:1:3, ये कौन सा है ऑप्शन आपका, सॉरी यहाँ पे 2 3 जा और 3 2 जा, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 होगा ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 होगा आपका, 3 2 जा तो 2, ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2:1:3 कौन सा है आपका, ऑप्शन सी।